आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि उत्पाद जीवन चक्र के बारे में। तो जिस तरीके से कोई एक इंसान है, कोई भी इंसान है, सारे इंसान है, वे एक के बाद एक स्टेज पर चढ़ते जाते हैं, यानी कि उनकी एक के बाद एक स्टेज आती रहती है। वैसे ही कोई भी एक प्रोडक्ट है या कोई उत्पाद है, उसका भी एक जीवन चक्र होता है। जैसे कि एक इंसान है, वो सबसे पहले उसकी इन्फेंसी स्टेज आती है, यानी कि बाल्यावस्था आती है। फिर उसकी यंग स्टेज आती है, यंग के बाद वो अडल्ट होता है, अडल्ट के बाद उसकी ओल्ड एज स्टेज आती है। तो इसी तरीके से कोई एक प्रोडक्ट होता है तो उसकी 4 स्टेजेस आती है: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डेक्लाइन स्टेज। इन चारों स्टेजेस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या होता है। आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो हमारी आती है, यहाँ पर हमने एक डायग्राम के थ्रू इन स्टेजेस को जानने की कोशिश की है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है टाइम पीरियड और वाई एक्सिस पर हमने दिखाया है सेल्स एंड प्रॉफिट्स को। तो जो फर्स्ट स्टेज हमारी होती है वो होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। कौन सी स्टेज? इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय अवस्था। परिचय अवस्था मतलब अभी इस अवस्था में कोई भी प्रोडक्ट है वो न्यू मार्केट में आया है, मतलब अभी नया नया आया है, तो लोगों को उस प्रोडक्ट की इतनी कोई जानकारी नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कोई प्रोडक्ट है। इसलिए इस अवस्था में जो बिक्री होती है वो बिल्कुल लो लेवल पर होती है, लो सेल्स। ठीक है, लो सेल्स। दूसरा, जब सेल्स ही नहीं होगी तो प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, क्योंकि कोई भी नहीं खरीदेगा, किसी को पता ही नहीं है प्रोडक्ट है मार्केट में, बिल्कुल नया आया है, किसी को नहीं पता। तो लो सेल्स होते ही लो प्रॉफिट। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जब कोई कंपनी नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लाती है तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे एडवर्टाइजमेंट पर बहुत खर्चा करना पड़ता है, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचा सके। तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो बहुत हाई लेवल पर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस अवस्था में जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेंगे ना, इंट्रोडक्शन स्टेज में जो भी खरीदेंगे वो इनोवेटिव कस्टमर कहे जाते हैं। कौन से? इनोवेटिव। इनोवेटिव कस्टमर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वे नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, कि कोई भी प्रोडक्ट आया नया आते ही ले लो, फिर वो देखना चाहते हैं उनमें इनोवेशन है कि क्या है इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नया कि हम देखें, तो वो कस्टमर कहे जाते हैं हमारे इनोवेटिव कस्टमर। ठीक है, और जब इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसकी कोई बिक्री नहीं होती, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी बहुत हाई लेवल में चल रहे होते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो हाई रखा जाता है। ज़्यादातर सिचुएशंस में हाई रखा जाएगा, कोई कोई सिचुएशन ऐसी भी होगी जिसमें हम लो रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर प्राइस हाई रखा जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि प्राइस तो कम, धीरे धीरे जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है ना, जब प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, जब उसकी कॉस्ट अपने आप कम होने लग जाती है। पर इस स्टेज में थी प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, डिमांड ही नहीं उस प्रोडक्ट की। तो इस वाली सिचुएशन में ये देखो, ये जो कर्व है ये हमें बता रहा है कि इसमें ना के बराबर हो रहा है सेल्स और प्रॉफिट, ना के बराबर बिल्कुल यहाँ तक। ये इतनी जो स्टेज है ये इंट्रोडक्शन स्टेज को दिखा रही है, तो यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट जो है इस टाइम पीरियड में ना के बराबर है, बिल्कुल लो लेवल है, हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा है तो बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज हमारी आ जाती है ग्रोथ स्टेज। कौन सी स्टेज? ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कि विकास करना। ठीक है, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? सेल्स हाई होती है, हाई सेल्स। जब सेल्स हाई हो रही है तो अपने आप प्रॉफिट भी हाई, हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, जब हमारी बिक्री बढ़ती जा रही है, एक बड़े लेवल पर हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं तो कॉस्ट रिड्यूस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इसमें भी होंगे, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग स्टेज में, मतलब कि डेवलप्ड कर रहे हैं, तेजी से बिक्री बढ़ रही है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इस पर भी होंगे।
एक्सपेंस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारी सेल्स और हमारे जो प्रॉफिट है वो तेजी से बढ़ रहे हैं और कॉस्ट कम हो रही है। तो ये देखो, ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी सेकंड स्टेज है, यानी कि ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में जो प्रॉफिट है, यानी कि ये वाला जो बाय एक्सिस है वो सेल्स एंड प्रॉफिट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, ये सेल्स और प्रॉफिट की लाइन तेजी से बढ़ रही है, यहाँ पर आ गई, एकदम से यहाँ थी, यहाँ पर देखो सीधा यहाँ पर आ गई। ठीक है, यानी कि बढ़ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारी आ जाती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, परिपक्वता, यानी कि अब वो प्रोडक्ट है ना वो परिपक्व हो चुका है, इसके बारे में अब पब्लिक को पता चल चुका है। परिपक्वता यानी कि सारी पब्लिक को पता चल चुका है कि ये एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में आ गया है। मार्केट में मतलब आ तो चुका ही है वो ऑलरेडी, कि परिपक्वता मतलब सबको जानकारी हो गई और सबने ज़्यादातर सबने वो प्रोडक्ट खरीद भी लिया, सबके पास है। तो यहाँ पर जो सेल्स है ना, सेल्स यूँ समझ लो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, इसके बाद सेल्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये लगा लो वो जो प्रोडक्ट है ना वो हर लोगों तक पहुँच चुका है। वो जो प्रोडक्ट हमने नया मार्केट में लेकर आए हैं ना, वो समझ लो सब तक पहुँच चुका है, सब तक। तो ये वो स्टेज है जिससे आगे सेल्स है वो बढ़ नहीं सकती। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके आगे सेल्स हम बढ़ा नहीं सकते, अगर और अप लेवल पर लेके जाएं तो नहीं हो सकती। आप एक एग्जांपल लीजिए, मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल। हम मान लो यहाँ पर एक नया स्मार्टफोन लेकर आते हैं, तो इस स्टेज में तो स्मार्टफोन आया है, किसी को इतना पता ही नहीं है स्मार्टफोन के बारे में कि कोई नया स्मार्टफोन आया है। ठीक है, इस वाले स्टेज में लोगों को पता चला है, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया उस स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा। अब जो ये मैच्योरिटी स्टेज है ना, इसका मतलब है कि वो स्मार्टफोन सब लोगों के पास हो गया, ज़्यादातर सबने ले लिया। तो मैच्योरिटी स्टेज पर जब सबने ही वो फ़ोन ज़्यादातर सबने ले लिया, तो सेल्स कहाँ होगी? सेल्स थोड़ी ना होगी फिर। मतलब ये लास्ट स्टेज है, इससे ऊपर सेल्स के बारे में मत सोचो, ये सबसे उच्च पॉइंट है, पीक, सेल्स का पीक पॉइंट है। इससे ज़्यादा सेल्स करने के बारे में आप नहीं सोच सकते, बस पीक पॉइंट पर है वो। अब जब फ़ोन सबने खरीद ही लिया, स्मार्टफोन सबके पास आ गया, तो अब लोग यूँ थोड़ी ना है कि हैंड टू हैंड खरीद देंगे। स्मार्टफोन भी तो थोड़े टाइम पीरियड के बाद ख़राब होता है, 4 से 5 साल तो लगते ही है, हैंड टू हैंड थोड़ी ना खरीद देंगे। तो इसमें सेल्स है वो वैसे तो हमारी हाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो परसेंटेज है ना वो कम होती चली जाती है, धीरे धीरे, यूँ समझ लो। इसके बाद धीरे से वो रिड्यूस होगी। ठीक है, रिड्यूस होगी। ठीक है, इसमें जो है कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में नई नई चीज़ें और लानी पड़ेगी, डिज़ाइन वगैरह है ना, नई नई उसमें मतलब कि रिसर्च करनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट में नई क्वालिटी लानी पड़ेगी। मान लीजिए कि फ़ोन ही है, फ़ोन में ये है कि नई चीज़ लाओ, कुछ नया करो, कुछ नया करोगे ना तो ये चीज़ और बढ़ सकती है, वरना नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसमें जो कॉम्पिटिटर्स है ना वो मार्केट में उतर आते हैं, समझ लो। मान लो ये जो आईफोन वाली कंपनी आई थी, आईफोन की कंपनी आई थी, इसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस स्टेज में ये समझ लो इसे टक्कर देने के लिए सैमसंग वाली कंपनी भी आ चुकी है। अब कॉम्पिटिटर्स आ गए तो आधे लोग उस स्मार्टफोन को छोड़ के जो और दूसरे फ़ोन है, सैमसंग कंपनी है और कोई कंपनी आ गई उसके भी तो खरीदेंगे। तो आधी सेल्स यहाँ से हट के यहाँ धीरे धीरे मतलब लोगों ने मूवमेंट कर दिया, सैमसंग कंपनी ने यहाँ आ गई। तो सैमसंग कंपनी का तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया कि थोड़ा बहुत लोग उसकी साइड जा रहे हैं और इसका ये पीक पॉइंट है। ठीक है, लास्ट स्टेज हमारी होती है डेक्लाइन स्टेज। और इस स्टेज में हमने देखा कि हमारी सेल्स और प्रॉफिट है ना बिल्कुल फिक्स है, पीक पॉइंट पर है, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, बिल्कुल पीक पॉइंट। ठीक है, ना बढ़े हैं ना घटे हैं, यहाँ से यहाँ तक उतने ही है। ठीक है, अब हमारी आ जाती है डेक्लाइन। डेक्लाइन का मतलब होता है पतन करना, कम हो जाना। अब धीरे धीरे ये देखो हमारी जो सेल्स है और जो हमारे प्रॉफिट है बिल्कुल कम, मतलब कि मैच्योरिटी स्टेज में जो स्मार्टफोन था वो सब तक पहुंच चुका था। ठीक है, वो सबने ही ले लिया था लोगों ने। तो अब डेक्लाइन स्टेज में कौन लेगा? यहाँ तक लोगों ने सबने खरीद ही लिया था, वो वाली चीज़ तो लोग लेंगे ही नहीं। तो अब डेक्लाइन है, अब ख़त्म है, बस अब इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। या तो अपने कोई न्यू फीचर लेके आओ, न्यू फीचर लेके आओ, उस चीज़ के अंदर ही, उस फ़ोन के अंदर न्यू फीचर ऐड करो, जैसे कैमरा क्वालिटी या और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो ऐड अप करो उसमें। जब वो चीज़ बढ़ेगी नहीं और जो कंपनी कॉम्पिटिटर्स उसके लेवल में उसे टक्कर देने के लिए आ गए, तो लोगों ने मूवमेंट कर दिया कॉम्पिटिटर्स के साइड। तो इसमें सेल्स ना के बराबर प्रॉफिट
वो तो हो ही नहीं रहे, सेल्स नहीं हो रही तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहे। जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडवर्टाइजमेंट तो लोग करते ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं स्टेज में जब वो कंपनी एकदम से लॉ में चलेगी तो उस पर एडवर्टाइजमेंट करने का भी इतना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोगों का मूवमेंट दूसरी कंपनी की तरफ चला गया है, क्योंकि लोगों की नज़र में वो प्रोडक्ट पुराना हो चुका है, तो पुरानी चीज़ पर लोग ध्यान नहीं देंगे। या तो उस कंपनी को न्यू डिज़ाइन ला के, हर चीज़ न्यू ला के, हल्का सा नेम चेंज करके न्यू प्रोडक्ट के जरिए उसे मार्केट में लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से इंसान अलग अलग स्टेज से गुजरता है, उसी तरीके से एक प्रोडक्ट जो है वो भी अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डेक्लाइन स्टेज। इस तरीके से हमने पढ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में।